सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश का एनुअल क्वेश्चन पेपर 2024 का आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप ये सामान्य सी चीज़ों को तो जानते ही होंगे। तो आइए सीधा चलते हैं सेक्शन ए की ओर और इसमें आपके 20 MCQs क्वेश्चंस हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसके आधार पर आंसर देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द ग्रीडी सेलर क्राई। जो लालची विक्रेता था वह क्यों चिल्लाया। टू सी हिज लॉस, यानी कि अपनी हानि को देखकर। टू सी हिज प्रॉफिट, अपने लाभ को देखकर। टू सी हिज चीटिंग, अपनी धोखेधड़ी को देखकर, या नन ऑफ दीज। तो पहला ही लिखा है रिग्रेटिंग हिज लॉस, यानी कि अपनी हानि पर पछताते हुए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों इसमें? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड ही डू देन, तब उसने किया। तो ऑप्शन ए फर्स्ट है, उसने अपनी सभी चीज़ों को क्या कर दिया था? फेंक दिया था। देखिए ये लिखा हुआ है, ही बीट हिज चेस्ट, थ्रू अवे हिज मनी एंड गुड्स, टॉर हिज क्लॉथ्स फ्रॉम हिज बॉडी एंड साउटेड। अगला है, हु इंटरफेयर्ड विद हिज प्लान। तो ये देख सकते हैं आप, हेटफुल मैन, और वही कहता है कि उसी ने क्या किया था? उसके प्लान यानी कि योजना में इंटरफेयर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आपको सही ऑप्शन फिलअप करना है। तो द टीचर इन द क्लास, तो आपको इसमें सही वर्ब भरनी है। तो टीच आप भर नहीं सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। टीचिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं सकते हैं। टॉट या फिर हैड टॉट, तो हैड टॉट ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि अध्यापक क्लास में पढ़ा चुके थे। वैसे पढ़ाया ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हैड टॉट ज़्यादा बेहतर रहेगा। यू फॉर एन आवर, इसमें भी आपको वर्ब भरनी है। तो राइट आएगी नहीं आपकी, क्योंकि समय दिया है आपको सिंस और फोर के साथ में, तो रोट होगा नहीं, राइटिंग होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हैड बीन राइटिंग, यानी कि तुम 1 घंटे से लिख रहे थे। दैट इज बेस्ट बुक, इसमें आर्टिकल लगाना है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ही हैज़ नॉट प्लेड अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर का यूज हो जाएगा। आप देखे होंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, तो ही हैज़ नॉट प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें आपको रीऑर्डरिंग सही बताना है। तो ही पोस्ट मी अ कार्ड सेंट, यहाँ वर्ब आपकी पीछे लिखी है तो ये नहीं होगा, पहले तो यहाँ सेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन में भी। ही सेंड अ कार्ड पोस्ट, ये भी नहीं होगा आपका। ही सेंट अ कार्ड मी, ये भी नहीं होगा। ही सेंट मी अ पोस्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 9 और 10 का आपको इसको पढ़ के आंसर देना है, तो आप पढ़िएगा अच्छे से, इसका आंसर निकालिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं बुक के आधार पर, अच्छे से लगाइएगा इनका आंसर। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है आपका 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरे लिख सकते हैं एक साथ स्क्रीनशॉट में। उसके बाद सेक्शन भी आपका डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये नीचे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसमें आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया है, या फिर आप एप्लीकेशन लिख कर आ सकते हैं इंडियन क्लब टीम के लिए, ठीक है। अगला है, इसमें आपको या तो एक क्या कहते हैं ऐसे लिख सकते हैं इंडियन फार्मर पर, या फिर एक आर्टिकल लिख सकते हैं दीपावली पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इनडायरेक्ट में बदलना है पहले क्वेश्चन को। सी सेड टू हर ब्रदर हु बॉट दिस टेबल, तो सी आस्क्ड हर ब्रदर हु हैड बॉट दैट टेबल, ठीक है। अगला, ही इज नॉट हेल्पिंग मी, तो आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई हिम। इसे पंचुएट करना है, तो आपका यहाँ डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद मोहन में एम कैपिटल हो जाएगी, आप लगा देंगे क्वेश्चन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बन, बस यहाँ मोहन से पहले कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी कि वहन में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा आपका। उसके बाद देयर तक लिखेंगे कॉमा लगाने के बाद, मोहन में एम कैपिटल हो जाएगा, मोहन। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन लगा देंगे आप लोग, ठीक है। अगला है ट्रांसलेट करना है, मेरे पास एक कुत्ता है, तो आई हैव अ डॉग, उसका नाम मोती है। हिज नेम इज मोती, या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इट्स नेम मोती, ठीक है। वह बड़ा वफादार है। ही इज़ वेरी फेथफुल, वह अजनबी पर भौंकता है।
तो ही बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, जब वह मुझे देखता है। व्हेन ही सीज मी, सीज रहेगा, व्हेन ही सीज मी, जब वह मुझे देखता है वह अपनी पूँछ लाता है। तो कॉमा लगाएंगे। ही वैक्स हिज टेल, वह मेरे पास आ जाता है। वह मेरे पास आ जाता है। ही कम्स टू मी, और मेरे पैरों पर गिर जाता है। एंड फॉल्स एट माई फीट, वह मेरी बकरियों की देखभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर माई गॉड्स, कुत्ता एक अच्छा साथी है। द डॉग इज वेरी गुड फेलो, या कंपेनियन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिटरेचर पोर्शन है आपका, अच्छे से आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हैं। तो ये था साथियों आपका क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।